नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर। गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईसीसी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का जो भी पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आया है, जो भी सोल्ड पेपर आया है वही मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। आज का पूरा पेपर सोल्ड पेपर फर्स्ट शिफ्ट का मैं लेकर आ गया हूं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइस जो भी आपके पहले शिफ्ट में सवाल पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में 7 से 8 सवाल आपके रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस पूरा सोल्ड पेपर देख लो, सारे उत्तर आप लोगों के बिल्कुल सटीक उत्तर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्यारे बच्चे। देख लेते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों पहला सवाल आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने 12% क्लब ऐप लॉन्च किया है। तो निम्नलिखित में से 12% क्लब ऐप लॉन्च किसने किया है? ये किया है भारत पे ने, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक में भारत की कांस्य विजेता पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों के सम्मान में राज्य ने 10 स्कूलों का नाम बदल दिया है। तो ये कौन से राज्य ने बदला है? ये बदला है पंजाब राज्य ने, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। 15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। कपिल देव त्रिपाठी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो गाइज इनका नाम है विनोद कुमार यादव। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो गाइज इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो गाइज ये किया था नरिंदर कंपनी ने। नरिंदर कंपनी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो गाइज ये किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। दोस्तों रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। वायु का वेग यानी विंड की स्पीड किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो गाइज ये की जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल था। गाइज लाइक कर देंगे बिना कहे और चैनल को ज्वाइन कर लेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो गाइज ये किसका समाधि स्थल है? ये है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया? किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया? ये किया विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन ने। तो दोस्तों ये सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? ये भी आपसे पूछा गया। इजराइल की राजधानी है गाइज आपका जेरूसलम। जेरूसलम आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज ये आपका गणित का सवाल पूछा गया, इसको मैं लॉजिक से ट्रिक से बता देता हूँ। आपको बताना था द स्क्वायर रूट ऑफ 4624 क्या होगा? स्क्वायर रूट बताना था। तो 4624 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जो भी स्क्वायर रूट होगा वो 2 संख्या वाला स्क्वायर रूट होगा। और इसी स्क्वायर रूट के लास्ट में क्या क्या आएगा? 2 आएगा और एक आएगा 8। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो गाइज आपको लॉजिक चेक करना है, क्या आपके ऑप्शन में कहीं 2 है? पूरे में कहीं भी 2 नहीं है। 8 है,
8 है पहले ऑप्शन में। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओके गाइज, आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका रीजनिंग का सवाल पूछा गया। इससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को ज्वाइन भी आपने कर लिया होगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। ठीक है गाइज, ये आपका सवाल था, इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है गाइज, देखो क्या करेंगे, इनमें चारों में अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है। FGHI डायरेक्ट लिखे हुए हैं। इसके बाद OPQR इनमें भी कोई अंतर नहीं है। BCDE इनमें भी कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि आई के बाद में क्या आता है, JKLMN कितने और उसके बाद में O। तो गाइज कितने शब्दों का अंतर है, कितने लेटर का अंतर है, 5। तो गाइज आपका यहाँ पर भी 5 लेटर का अंतर होना चाहिए। क्या क्या, ई के बाद में क्या आएगा, FGHI जे के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, K, और इनके बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यानी KLMN। तो यही आपका इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपसे ये भी पूछा गया, क्या पूछा गया, 100 से कम की सभी विषम संख्याओं का, विषम यानी ओड संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा था। तो क्या करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 1, 3, 5, 7, कहाँ तक जाएंगे, 100 से कम की बात कर रहा है, तो यानी 99 तक जाएंगे। इनका एवरेज क्या होगा गाइस, क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ लेंगे, 1 + 99 भाग कर देंगे 2 से, तो ये आएगा 100/2, यानी आपका 50 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर लिया होगा और ज्वाइन भी कर लिया होगा। बार बार नहीं बोलूँगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए ज्वाइन कर लेंगे चैनल को। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल ये भी आपका गणित का पूछा गया, कैसे करना था, जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 104% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है, यानी x है वो संख्या, वह स्वयं की, स्वयं का मतलब x का 104% हो जाती है। तो दोस्तों जब आप लोग इसको इधर गुणा करके सोल्व करोगे इस पूरे को, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1250। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। तो दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।